नीतीश कुमार के यहाँ गए तो पेपर में देखते हैं बहुत लंबा लंबा, लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन न जाने ऊपर वाला बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जब बिहारी उनका नहीं है, जीरो पर आउट कर देगा 25 में। आज लिख कर मैं आप वचन देता हूँ, नीतीश कुमार को जनता जीरो पर आउट कर देगी। जो बिहार में धरती पर गरीब गुरुओं में जो आक्रोश है। तेजस्वी आपकी बात नहीं सुनी, इतने महीने हो गए, तो आपको इसके ऊपर जाना चाहिए, सीएम से मिलना चाहिए, फिर से आरजेडी ऑफिस क्यों आए? हाँ, तो हम गए हैं श्रवण कुमार मंत्री से जनता दरबार में 30 तारीख को मिले, जो कॉपी लिख कर भी दिए कि नीलामी को रद्द करते हुए कर दिया जाए। तो आपका घर अभी बंद है, तो अभी रह कहाँ रहे हैं? हम लोग रोड पर बगल में, घर के बगल में एक झोपड़ी करकट का है, जिसमें झोपड़ी देके पूरे परिवार के साथ। हाँ, उसी में सब 95 वर्ष की मेरी माँ है, उनको भी रहने के लिए आश्रय नहीं है। हम पति पत्नी को भी आश्रय नहीं है। वही मेरे पास 2 डिसमिल जमीन है, उसके अलावा 1 इंच का भी नहीं है। आपने घर बनाने के लिए लोन लिया था, लेकिन अब आपके पास घर ही नहीं रहा। तो मेरे साथ परिस्थिति के कारण, समय काल किसी को छोड़ा नहीं है, परिस्थिति के कारण मेरा खाता NPA हो गया। जो आक्रोश हमने कह दिया ना पहले ही, कि जो आक्रोश अभी जनता में है वह न जाने 2025 में नीतीश जी झेल पाएंगे कि नहीं। हो सकता है कि जनता उनको जीरो पर आउट भी कर देगी। है दम तो अकेला चुनाव लड़ के देख लें नीतीश कुमार। देख रहे हैं आप, इनमें बहुत गुस्सा है, किसी के मन में भी गुस्सा रहेगा। जिस घर को बनाने के लिए इन्होंने लोन लिया, वो उसी घर से इनको निकलना पड़ा और उसका नीलामी भी होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति राज और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। इस वक्त हम लोग आरजेडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने परेशानी को लेके यहाँ आए हैं। ये कितने महीनों तक तेजस्वी यादव के पास भी गए थे, पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। ये फिर से यहाँ पे आए हैं अपनी परेशानी को बताने के लिए। आपका क्या परेशानी है, क्या मामला क्या था? हम लोग 4 महीना से रोड पर गुजर कर रहे हैं और जिलाधिकारी के, जिसका देन यह जिलाधिकारी कार्यालय का है, और हमारे साथ अन्याय किया है, बैंक फर्जीवाड़ा कर रहा है। हमने जिलाधिकारी को भी कहा कि यदि नहीं न्याय दे पाते हैं तो कम से कम जांच करा के हमको संतुष्ट कराइए, किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। पूरा मामला क्या था? बैंक का मामला था। 15 में हमने लोन लिया था 12 लाख रुपया, जिसमें उसकी मैच्योरिटी 29/2/2040 तक है देना, जिसमें 3 साल के अंदर में 7 लाख रुपया हमने जमा कर दिया। आपने 15 लाख लिया था, 7 लाख जमा? 2015 में 12 लाख रुपया लोन लिया था, जिसमें 3 साल में 7 लाख रुपया जमा कर दिया, जिसकी मैच्योरिटी 29/2/2040 को पूर रही है। फिर भी मेरा 19 वर्ष बाकी है। और बैंकिंग कोषांग कार्यालय मुजफ्फरपुर, वह भू माफिया के गोद में बैठकर, और जो भू माफिया कहता है वही कर रहा है। आप तेजस्वी यादव से भी मिले थे, वो क्या बोले? 22/10/2022 को मिले थे और उनको आवेदन भी दिए थे, तो बोले कि जाइए आपका सूचना हो जाएगा, खबर हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। तो अब आप फिर से आप यहीं पे आए हैं, तो क्या लगता है कि अब आपका बात सुनेंगे? वो नहीं सुने। हम आए थे पटना, तो आप सोचे कि आप लोगों के सहयोग से यदि मेरी आवाज़ उन लोग तक पहुंच जाए तो कुछ सोचे, अपना इंसानियत के बल पर सोचे। हम भी मुजफ्फरपुर लालू विचार मंच के जिला महासचिव हैं। और सीएम नीतीश से मिले आप? नीतीश कुमार के यहाँ गए तो पेपर में देखते हैं बहुत लंबा लंबा, लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन न जाने ऊपर वाला बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जब बिहारी उनका नहीं है, जीरो पर आउट कर देगा 25 में। आज लिख कर मैं आप वचन देता हूँ, नीतीश कुमार को जनता जीरो पर आउट कर देगी। जो बिहार में धरती पर गरीब गुरुओं में जो आक्रोश है। अच्छा, जब तेजस्वी आपकी बात नहीं सुने, इतने महीने हो गए, तो आपको इसके ऊपर जाना चाहिए, सीएम से मिलना चाहिए, फिर से आरजेडी ऑफिस क्यों आए? हाँ, तो हम गए हैं श्रवण कुमार मंत्री से जनता दरबार में 30 तारीख को मिले, जो कॉपी लिख कर भी दिए कि नीलामी को रद्द करते हुए कर दिया जाए। तो आपका घर अभी बंद है, तो अभी रह कहाँ रहे हैं? हम लोग रोड पर बगल में, घर के बगल में एक झोपड़ी करकट का है, जिसमें झोपड़ी देके पूरे परिवार के साथ। हाँ, उसी में सब 95 वर्ष की मेरी माँ है, उनको भी रहने के लिए आश्रय नहीं है। हम पति पत्नी को भी आश्रय नहीं है। वही मेरे पास 2 डिसमिल जमीन है, उसके अलावा 1 इंच का भी नहीं है हिंदुस्तान के कोने में। तो वह जांच कर। घर बनाने के लिए लोन लिया था, लेकिन अब आपके पास घर ही नहीं रहा। तो मेरे साथ परिस्थिति के कारण, समय काल किसी को छोड़ा नहीं है, परिस्थिति के कारण मेरा खाता NPA हो गया। अभी आप आरजेडी ऑफिस के अंदर गए, तो अंदर क्या हुआ? बस वही हाल वही खाल है, इसीलिए हमने चुपचाप किसी से अपना दुखड़ा नहीं कहा। तो आगे इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं, आपका जो बात था वो कोई सुने नहीं, आगे क्या करना है? आगे क्या करेंगे? अब एकमात्र विकल्प, हम लोगों को कोई अब विकल्प नहीं नज़र आता है। अब हम लोग जहर खा के मर सो जाएंगे।
लेकिन ये आसमान में खुले आकाश के नीचे अब हम बर्दाश्त नहीं होगा। महागठबंधन की सरकार है, गरीबों की सरकार है, फिर भी गरीबों को नहीं सुना जा रहा है। गरीबों को तो जो आक्रोश हमने कह दिया ना पहले ही कि जो आक्रोश अभी जनता में है वह न जाने 2025 में नीतीश जी झेल पाएंगे कि नहीं। हो सकता है कि जनता उनको जीरो पर आउट भी कर देगी। है दम तो अकेला चुनाव लड़ के देख लें नीतीश कुमार। देख रहे हैं आप, इनमें बहुत गुस्सा है, किसी के मन में भी गुस्सा रहेगा। जिस घर को बनाने के लिए इन्होंने लोन लिया वो उसी घर से इनको निकलना पड़ा और उसका नीलामी भी होने वाला है। तो अब देखना ये होगा भी देते हैं। क्या चुनौती दे रहे हैं? 2025 में जनता जीरो पर आउट कर देगी उनको। उससे पहले तो 2024 में इलेक्शन आने वाला है। तो क्या जाने प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जो बिहार की जनता आक्रोश में है तो क्या देश की जनता को क्या संभालेंगे। तो देख रहे थे आप, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि किसी का भी घर अगर चला जाए तो इतने ही गुस्से में होगा। ये दर बदर भटक रहे हैं। फिर भी ज्योतिराज और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज़। धन्यवाद।